योग के मार्ग पर हम बुलाते तुम्हें हो, आओ सारे बने गृहस्थ योगी। आइए, मोटापे के ऊपर हम अपनी जो वार्ता पूरी थी उसमें कट मारते हुए उसको शॉर्ट में बात करेंगे आपसे। कट इसलिए मार रहे हैं हम क्योंकि आपने कार्यक्रम को हमारे लेट कर दिया और हमने समयबद्ध रखना है। आखिर में जितने बजे कार्यक्रम ख़त्म होना चाहिए उतने बजे हम कार्यक्रम ख़त्म करेंगे। आज सुबह की जो बैठक हुई उस बैठक में आपको वार्षिक रिपोर्ट के माध्यम से ये बतलाया गया आपको बतलाया गया कि इस वर्ष गर्मी की छुट्टियों में हम पार्कों में 5 दिवसीय मोटापा रोग निवारण शिविर लगाएंगे। संस्थान योग के प्रचार और प्रसार के लिए विभिन्न विधियां अपनाता है। समय के बदलने के साथ अगर हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तो समाज की ज़रूरतों के मुताबिक हम अपनी विचारधारा में परिवर्तन नहीं लाएंगे या परंपरागत रास्तों से ही चलते रहेंगे तो संस्थान अपने लक्ष्य प्राप्ति में कहीं ना कहीं पीछे रह जाएगा। इसलिए संस्थान अपनी किसी भी क्षेत्र में कोई भी कार्य करने में चूक नहीं करना चाहता। आज के समाज में अगर जब संस्थान बना तब शायद शुगर की बीमारी भी इतनी नहीं होगी 53 साल पहले। अब हृदय रोग उस समय इतना नहीं था। ओबेसिटी जिसको आप मोटापा कहते हैं ये भी इतनी ज़्यादा जोरों पर नहीं था। वक्त बदला, रहन सहन बदला, दिनचर्या बदली तो एक ये बीमारियों का युग शुरू हो गया। आधुनिक युग को मैं कौन सा युग नाम दे रहा हूँ? बीमारियों का युग। आज स्वस्थ व्यक्ति कम और रोगी व्यक्ति समाज में बोलिए ज़्यादा मिलेंगे। शायद ही 5 सदस्यों का परिवार आपको इस समाज में ऐसा मिले कि जिसमें आप ये कहें कि 5 के 5 सदस्य ऐसे हैं कि उनमें से कोई भी दवाई का प्रयोग नहीं करता। तो हमें इस ज़रूरत में कैसे ढलना है? हमें हर वर्ष कोई ना कोई हम ऐसा आकर्षण पैदा करने वाला, आम जनता के बीच में कोई आकर्षण पैदा करने वाला कार्यक्रम लेके आते हैं कि उस आकर्षण के कारण जो लोग योग नहीं करते थे और नहीं करना चाहते थे वो करने लगे और करना चाहने भी लगे। तो आकर्षण पैदा करने के लिए हमारी जो रोग निवारण शिविर की योजना है ये उनमें एक प्रमुख और बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। जहां ऐसी योजनाओं को लागू किया जाता है उन प्रांतों और उन शहरों में आप कभी भी देख लीजिए कार्यों का विस्तार बहुत ज़्यादा होगा। जितनी आध्यात्मिक बातें उच्च स्तर की आपके साथ इस शिविर में चर्चा में लाए, आप भले ही आपस में ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से और व्यक्तिगत स्तर पर इन चर्चाओं को बहुत उच्च कोटि की और ज़िंदगी को बदलने वाली कहें, लेकिन समाज में आम व्यक्ति इसे उच्च कोटि की वार्ता कहने के लिए तैयार नहीं होगा। उनके उतरेगी नहीं गले से नीचे, क्योंकि वो इसको अपनी ज़रूरत नहीं समझते। उनकी ज़रूरत उनकी बीमारी है और उस बीमारी को ठीक करने का उपाय। तो इसलिए जो साधक हमारे पक्के हो जाते हैं, जिनकी साधना अच्छी हो जाती है, जो अधिकारी बन जाते हैं, जो कार्यकर्ता बन जाते हैं, उनके लिए हम ऐसे कार्यक्रम लेकर के आते हैं जिससे कि उनकी साधना और प्रवीण हो, वो साधना की गहराई को समझ पाएँ, साधना के रहस्य को समझ पाएँ और वो अपनी साधना को और आगे बढ़ा पाएँ। लेकिन आप इसको कल्पना कीजिए, अगर ये चीज़ हम समाज में परोसना चाहें सीधे पहली बार किसी के सामने कि आओ हम आपको साधना के बाधक तत्व की बात करेंगे, तो वो तो यही कहेगा 9 और 5 14 6 20 तो तूने बाधक तत्व बतला दिए, तो इस मार्ग पे चलने का फायदा क्या? हो गया काम वहीं पर ही। आप इस एक व्यवहारिक पक्ष आपके साथ चर्चा में ला रहा हूं मैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अभी हमने उनसे इन बातों को करने से कुछ मिलने वाला नहीं है। तो जनता को कैसे लगाएं हम, लोगों को बाहर कैसे निकालें हम, अपने शिविरों में लोगों को कैसे आकर्षित करें? उनकी नब्ज पे हाथ रख करके। उनकी नब्ज है
उनके शरीर में आए हुए दोष जिनसे वो परेशान है। मोटापा भी उनमें से एक है। मैंने 2-3 बीमारियों के बारे में देखा, एक तो जोड़ों का रोग, एक हृदय रोग, एक शुगर का रोग और एक मोटापे का रोग। ये 4 तो ऐसे उच्च कोटि के रोग हैं कि इनकी अगर डुगडुगी आप पार्कों में बजा दो, जहाँ पर कोई ना हो ना, वहाँ भी 100-200 लोग इकट्ठे हो जाएंगे। सब पेट पे हाथ फेरते नजर आएंगे जब मोटापे की बात होएगी। आप मेरी बात समझ रहे? क्यों? आज भोजन ऐसा हो गया, तो आपको ये डुगडुगी अच्छे से बजानी है। देखो, आप तो हमारे अधिकारी हैं, आपको तो ये बात बहुत अच्छे से समझ में आएगी कि हम ये शिविर क्यों लगा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम डुगडुगी बजाते हैं, मैं वो पक्ष भी आपको बतला दूं। हमारा पर्पज डुगडुगी बजाना नहीं है, हमारा पर्पज लोगों को एक अच्छा जीवन जीने की दिशा की ओर ले जाना है। अगर हम डुगडुगी बजा करके लोगों को इकट्ठा करके उसको योग में जीवन जीने की तरफ ले जाएं, तो बतलाओ हमने डुगडुगी ठीक बजाई कि गलत बजाई? हमने ठीक बजाई, क्योंकि हमारा उसके पीछे जो ध्येय है, हमारा जो उसके पीछे जो लक्ष्य है, वो गलत थोड़ी है, वो तो ईश्वरीय कार्य है भाई। अगर किसी बीमार आदमी को आप ठीक कर दो, किसी का भोजन ठीक कर दो, किसी को दवाइयों के व्यू चक्र से बाहर निकाल दो, तो उसका जीवन तो सुखी हो गया। इससे अच्छा काम क्या होगा? तो इस वर्ष हमने इन 4 बड़ी बीमारियों में से एक मोटापे की बीमारी ली, जिसको मैं डिटेल में नहीं बोलूँगा बिल्कुल भी, लेकिन आपको ये शिविर क्यों लगा रहे हैं ये बात समझ में आ जाएगी। आपने टाइम से पहले ये देखना है कि आपके एरिए में, आपकी जानकारी में, आपके साधकों को प्रेरणा देनी है। अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में, जानकारी में हैं कितने? बड़े मिलेंगे, बहुत मिलेंगे। हिंदुस्तान में आपको ये मैं बतला दूं, इस समय लगभग 40% लोग ऐसे हैं जो कि मोटापे के मरीज हो गए हैं। भगवान की कृपा बरसती है। क्यों? खाना गलत हो गया उनका। और मोटापा शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा, मैं उसको रोग नहीं मानता, मैं उनको रोगों की माँ कहता हूँ, रोगों की जड़ है। आप ये देखिए कि कोई रोग शरीर के अंदर ऐसा नहीं जो मोटापे से पैदा ना होता। और मोटापे का मैं तो 2 ही सबसे बड़े कारण बतलाया करता हूँ, एक अति आहार और एक निष्क्रियता। क्या बोला मैंने? अति आहार और निष्क्रियता। जब शरीर के अंदर कोशिकीय अग्नि स्लो हो जाती है, तो हमारे शरीर में जो कैलोरीज को हम ग्रहण करते हैं, तो उनका दहन होना बंद हो जाता है। और आप जब उसका दहन नहीं होता, जब आप खाई हुई ऊर्जा को, पचाई हुई ऊर्जा को, ग्रहण की हुई ऊर्जा को अगर आप प्रयोग में नहीं लाओगे, तो आप नोट कमाते रहो, कमाते रहो, कमाते रहो और खाओ नहीं, तो तिजोरी कितनी भी बड़ी हो वो भी छोटी पड़ जाएगी। तो जैसे तिजोरी में नोट बढ़ जाते हैं, जब आप खाए हुए को प्रयोग में नहीं लाओगे, अंदर संचित 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 करते चले जाओगे, तो आपके शरीर में आम के रूप में ये संचित हो करके आपके शरीर को सामान्य से अधिक भारी बना देगी। और जब ये इतने वजन को लेकर के आप चलोगे, तो आपको आपकी आर्टरीज के अंदर ब्लॉकेज होना शुरू हो जाएगी। आर्टरीज में ब्लॉकेज शुरू हो गई, आप हृदय रोगी बन जाओगे। आपकी रक्त नलिकाओं के अंदर ब्लॉकेज शुरू हो जाएगी, तो आप बीपी के पेशेंट्स बन जाओगे। आपका वज़न ज़्यादा हो गया, तो आपके वेट बियरिंग जॉइंट्स बैठने शुरू हो जाएंगे। जब वेट बियरिंग जॉइंट्स बैठने शुरू होंगे, तो कभी आपको कमर दर्द होगा, कभी आपको घुटनों में दर्द होगा, कभी आपको टखनों में दर्द होगा। आप देखिए, आपका इनडाइजेशन हो जाएगा, आपके अंदर आलस्य भर जाएगा। मोटे आदमी के अंदर आलस्य होता है, जो पतला आदमी होता है, कभी आप नोट कीजिए, वो फुर्तीला होता है, वो अपने काम को। मोटे आदमी का सांस बड़ी जल्दी फूलता है, उसके फेफड़े बैठने शुरू हो जाते हैं। तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम शरीर में आना शुरू हो जाती हैं। ये तो कारण वगैरह तो मैं बहुत आपको लिख करके भेजूंगा, आराम से इसका सिलेबस तैयार करके भेज दूंगा। लेकिन एक बात अच्छी तरह से समझ लो, हमने तो हर चीज़ का उपचार 2 चीज़ों में निकालना है कि देखो भाई, तुम प्रतिदिन ये आसन कर लो और अपने भोजन को ऐसा सुधार लो। अगर ये 2 आदतें 5 दिन के अंदर हम सुधारने में उनके कामयाब हो गए, एक चीज़ मैं आपको बतलाऊं, 5 दिन में कभी मोटापा ख़त्म नहीं हो सकता। आप लिख के ले लो मेरे से,
उनको नहीं कहना ये बात कि लिख के ले लो, आपका 5 दिन में मोटापा कम नहीं होगा। ये अपने घर की बात है। पर 5 दिन में उनका भोजन बदलवा करके और मोटापे के आसन करवा करके उनको हम हल्कापन फील करवा सकते हैं। ये मैं दावे से कहता हूँ। हल्कापन जब वो फील करेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ है। और फिर उनको 5वें दिन ये कह दो कि भाई देखो, इस समस्या से अगर आपने समाधान ढूंढना है और इससे निकलना है बाहर, तो ये साधना तुझे नियमित करनी पड़ेगी। और जब तू 3 महीने 6 महीने नियमित कर लेगा, हम ज़्यादा नहीं, हम कहते हैं कि तेरा 15 ग्राम हर रोज़ यहाँ तू चल के पैदल आएगा, गाड़ी में बैठ के नहीं आएगा। तेरा 1.5 किलोमीटर 1.25 किलोमीटर घर है, 1 किलोमीटर तू पैदल आ, 1 किलोमीटर तू पैदल जा। उसको प्यार से समझाओ, जैसे बच्चे को समझाते हैं। रोगी को समझाना बच्चे के समझाने से ज़्यादा भी प्यार से समझाना होता है। अगर रोगी को आप प्यार से नहीं समझाओगे तो वो इरिटेट होएगा, और इरिटेट होगा तो वो आपकी बात को नहीं मानेगा। जब आप उसको ये कहोगे भी आप 1 किलोमीटर पैदल जाओ, खुद 1 किलोमीटर पैदल आओ, 1 किलोमीटर पैदल आना, 1 किलोमीटर पैदल जाने का मतलब ये हुआ कि 2800 से लेके 3000 कदम चल लिया वो। अंदाज़ा बतला रहा हूँ मैं, क्योंकि 1400-1450 कदम 1 किलोमीटर के होते हैं। आपको अंदाज़ा बतला रहा हूँ। देखो 50 ऊपर नीचे हो जाए, मुझे नहीं पता। आजकल तो वो है गूगल, वो बड़ी बातें बताता है। तुमने रोटी हजम होगी कि नहीं होगी क्या, अब तो वो भी बता देता हूँ। ऐसे काम करता है वो। और उसके बाद उनको ऐसे आसन करवाओ, मैं लिख करके भी दूंगा आपको, और ऐसी मुद्राएं करवाओ उनको। आप सच मानो कि उसकी चर्बी पिघलनी शुरू हो जाएगी, पसीना निकालने वाले। सर्पासन है, मेरे जैसे को अगर सर्पासन करवाओगे, मेरे कुल्ले धरती से टकराएंगे, और कुल्ले धरती से टकराएंगे, मेरे से होएगा नहीं। जब पेट ही नहीं, आप बताओ मैं करूं कैसे, क्या चीज़ ही लेगी दाएं बाएं। और आप कल्पना करो, मोटे आदमी को आप कहते हो आसन नहीं कर सकते, मैं कहता हूं मोटे आदमी का सबसे बड़ी आसन सर्पासन है, और गारंटी से कहता हूं सबसे बड़ी आसन उसका वो लगता है। उसको ऐसी बातें उसके दिमाग में बिठा दो कि मोटापे का सबसे बड़ी आसन है ये, और ये जो पतले हैं ना, इनको लगते ही नहीं, तुझसे लगेगा। और उसको एक बार लुढ़का दो ऐसे, और फिर जैसे कई चीज़ होती है ना, वो अपने आप ही हिलती रहती हैं, तो चलते ही रहेगा। और उससे ये करवा करके उसको बड़े प्यार से एक बात समझाओ कि तुझे ये 3 मिनट से 5 मिनट का शाम को खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले भी करना है। जब 5 दिन वो सुबह शाम ये कर लेगा ना, आप भरोसा करो कि इसी से काम हो जाएगा। उसको एक गर्म पानी पीने की आदत डाल दो रात को, कि वो आधा गिलास चाय जितना गर्म पानी पी करके सोए, उसका मोटापा पिघलना शुरू हो जाएगा। ये विश्वास करो आप मेरे ऊपर। उसको सिर्फ एक ही आदत डाल दो कि भाई देख, तू ठीक रहना चाहता है, पक्का वो परेशान हो रहा है। एक कहते हैं ना, घर का जोगी जोगना, बाहर का जोगी सिद्ध। उसके घर वाले उसको कितना भी समझा लें, वो उनकी बात मानने वाला नहीं है। पर आपकी शरण में आया है ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ आपकी बात मान जाएगा वो। आप उसको सिर्फ एक काम करवा दो, उसको 3 महीने के लिए 90 दिन का लालच दे दो कि भाई तू 90 दिन के लिए शाम को केवल बॉइल्ड सब्जी खाएगा। मैं गारंटी की बात करता हूं कि जिसका 80 किलो वजन होगा ना, केवल शाम को बॉइल्ड सब्जी खाने के लिए आप नाम आपके आसनों को हो जाएगा, और मोटापा जो ना सब्जी ठीक कर देगी। अंदर का राज बतला रहा हूं। ये सरला जी हंस रही है मेरी बात पे, कहते देशराज जी मार्केटिंग तगड़ी करते हैं। आप सुनिएगा ना, मैं सारे राज नहीं खोलूंगा, सारे राज खोलूंगा फिर आप बुलाओगे नहीं मुझे मोटापे के शिविर में। आप देखो भाई, मैंने तो सारी जिंदगी आलू खाए, आज तक तो आलू खा के मैं मोटा हुआ नहीं। आप एक चीज आपको मैं बताऊं, आप संयम में अगर कोई काम करते हैं ना, तो वो कभी दुखदाई नहीं होता। चाहे खाना हो, मैंने कहा था अति आहार आपके लिए घातक है। लेकिन ये मत कह देना इस बात को सुन करके ये
जो लक्ष्मण जी ने उल्टा सवाल पूछा, इसको सुलटा कर लेना कि बॉयल्ड सब्जियों में आलू नहीं डालने हैं, बीन्स डालनी है, पत्तेदार सब्जियां डालनी है, ग्रीन वेजिटेबल्स डालना है, घी नहीं डालना, तड़का नहीं लगाना, छौंक नहीं लगाना। आपने उसके अंदर केवल नमक, वो भी सिंधा, काली मिर्च, वो डाल करके अगर 90 दिन उसको खिलाने पे आप चले गए और उसको दोनों टाइम आप 3 से 5 मिनट का सर्पासन करवा दो, मेरा सारा सिलेबस एक तरफ, अगर उसका 4 से 5 किलो वजन कम ना हो जाए 3 महीने में, मुझे बतलाना। आसन को जोड़ो जरूर, उसको बोलो कि ये सब्जी वब्जी काम नहीं करेगी जब तक तू आसन नहीं करेगा। आसन तब तक काम नहीं करेगा जब तक शाम को कंप्लीमेंट्री बना दो। क्या कर दो? कंप्लीमेंट। आपने देखो डॉक्टर जो है ना, एक दवाई के साथ दूसरी दवाई जोड़ देता है कि देखो भाई इस दवाई के साइड इफेक्ट को खत्म करने के लिए ये दवाई तो तेरे को लेनी ही पड़ेगी। देखो भाई सर्पासन के साथ तुझे सर्पासन का प्रभाव लेने के लिए शाम का खाना तो उबला हुआ खाना ही पड़ेगा, ये जोड़ दो। तो आपकी वो बात कही हुई उसके दिमाग में ऐसी टिकेगी, अगर उसने ये कर लिया, वो 3 महीने के बाद आपके सामने हाथ जोड़ के नमन करता हुआ नजर आएगा कि मेरी जिंदगी बदल गई। आप समझिए बात। लेकिन बात को अपनी मजबूती से रखो। देखो होता क्या है, मोटापे का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है आपकी कोशिकीय अग्नि, जो फायर, सेलुलर फायर सिस्टम होता है बॉडी का, वो स्लो हो जाता है। और उसको एक्टिवेट करने के लिए मैं इस व्यास जी की गद्दी पे बैठ के अपने ईश्वर को साक्षी बना के कहता हूं कि योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं है जो आपकी बॉडी के सेलुलर सिस्टम को एक्टिवेट कर दे। कोई दवाई नहीं है, मैं नहीं मानता इस बात को। लेकिन जब आप आसन करते हो और आप अपने मसल्स का संकुचन और विस्तार की क्रिया बहुत अच्छे से, आपके एक एक मसल्स जब आपका उसका कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, तो आपके वहाँ की जो सेलुलर फायर सिस्टम है, जो कोशिकीय अग्नि है, वो तीव्र होती है। और जैसे कोशिकीय अग्नि शरीर के भीतर, ये मैं बिल्कुल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बतला रहा हूँ, जैसे कोशिकीय अग्नि आपके शरीर के अंदर तीव्र होगी तो चर्बी तो जलेगी जलेगी, चर्बी तो जलेगी जलेगी। जितनी आप कैलोरीज करंट में ले रहे हो वो आपकी एक्सेस चर्बी बनाना बंद कर देगी। एक्सेस कहा मैंने, एक्सेस चर्बी बनाना बंद कर देगी और ये मोटापे से निजात मिल जाएगा। अभी मैंने सिर्फ इतना ही बताना बहुत है, ये सिर्फ इशारा किया आपको कि आपने इस शिविर को मजबूती से लगाना है। यहाँ मेरा मोटापे के ऊपर बोलना कतई मकसद नहीं था, लेकिन या तो किसी काम को लो मत। अगर किसी काम को लेते हैं हम, जब तक उस काम के अंदर पूरी सफलता ना मिले उसका जुनून सर के ऊपर चढ़ा लो। मैं सच कहता हूं कि 101% सफलता आपको मिलेगी। तो हमें यहां से एक जुनून लेकर के जाना है कि हमें 5 दिवसीय मोटापा रोग निवारण शिविर को हर हालात में, हिंदुस्तान का कोई क्षेत्र हमारा शेष नहीं बचेगा, जितने भी हमारे क्षेत्र हैं जहां पर ये शिविर नहीं लगे। और आपने अनभिज्ञ गैर जानकार लोगों के हाथ में शिविर नहीं देने। अधिकारी होने के नाते पहले या तो उनको ट्रेनिंग करो या दो, या खुद जा कर के टीमें बांट लो। ये मोटापे के कारण बतलाएंगे, ये मोटापे के उपचार बतलाएंगे, ये मोटापे के आसनों पर बोलेंगे, ये प्राणायाम के ऊपर बोलेंगे। क्यों मोटापा प्राणायाम से ठीक होता है, क्यों आसनों से मोटापा ठीक होता है, क्यों भोजन से मोटापा ठीक होता है। आप मेरी बात समझ में आ रही है ना? क्यों नेचुरोपैथी की कौन सी चीज़ें हैं, उसके अंदर आप कटी लपेट को जरूर जोड़ देना कि भी 90 दिन तक सुबह के समय आपको ताज़े पानी से धो करके वो और उसके ऊपर गर्म पट्टी, यूँ को आपको 50 से और कुछ खाना नहीं है, उसके आधा घंटे, खोलने के आधा घंटे तक भी नहीं खाना। अंदर स्टीम बनेगी और उस समय आपकी जो आंतें हैं वो एक्टिवेट होंगी। जब आंतें एक्टिवेट होंगी आपका डाइजेशन ठीक होगा, आपका डाइजेशन ठीक होगा, आपका एक्सक्रीटरी सिस्टम ठीक होगा। और जब आपका पाचन और निष्कासन ठीक होगा तो शरीर के अंदर अतिरिक्त चर्बी बन ही नहीं सकती, आप मोटापे से निजात पालोगे। उसको कटी लपेट को उसके साथ जरूर जोड़ देना ये इस बार।